दिव्या देखो, जा तो रही हो पर ध्यान रखना अपना। अरे अमित, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ऑफिस के काम से 2-4 दिन के लिए तो बाहर जा रही हूँ। मैं कौन सा महीनों लगा के आऊंगी। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। बताओ। अच्छे से रहना और खाना पीना टाइम से खा लेना। अरे मैं टाइम से खा लूंगा, पर मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, ये नहीं है ऑफिस के काम में बिजी रहो, तुम भी टाइम से खाना खा लेना। अरे हाँ बाबा, मैं भी टाइम से खाना खा लूंगी। चलो ठीक है, मन तो लगेगा नहीं तुम्हारे बिना, पर कोई बात नहीं, राजेश को बुला लूंगा, वो ये रह लेगा मेरे पास। कभी घर पे खाना बना ले करेंगे, कहीं बाहर से ले आया करेंगे, एक से भले दो। अरे वो बात तो तुम्हारी ठीक है कि तुम राजेश को बुला लोगे, लेकिन मुझे पता है जब राजेश तुम्हारे साथ बैठता उठता है ना तो तुम पीने खाने लगते हो, है ना, ड्रिंक वगैरह करने लगते हो फिर तुम। और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम ड्रिंक करो। अरे वो कभी कभी कर लेते हैं, अब ये थोड़े डेली डेली शराब पियेंगे, पी लेंगे कभी कदार बस। अच्छा, पियोगे मतलब कहने का ये है? अरे क्या होगा, संडे मंडे में पी लिया करेंगे, वैसे नहीं पिया करेंगे। चलो ठीक है, पीना, लेकिन थोड़ा होश में रह के। घर पूरा खुला तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रही हूँ मैं। ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ के जा रही हो ना, तो तुम देखना कैसे रखता हूँ उसकी साफ सफाई, और सब देखना तुम कैसे रखता हूँ मैं से। चलो तो तुम ऐसा करो, मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ आओ, मुझे ना देर हो रही है। तो अपना बैग तो ले ले। चल लिया बैग, चल छोड़ के आऊं तुझे। अरे वो बैग तो ना मेरी फ्रेंड के घर रखा है, पहले मैं उसके घर जाऊंगी, वहीं से निकल जाएंगे हम दोनों, क्योंकि फ्रेंडे भी तो जा रही है ना मेरे साथ में। चल तो ठीक है, ठीक अपने है, फ्रेंड के यहाँ से ले ली। चल चलो। अरे अमित, तू मुझे लेकर तो आ गया, अब नू बता कुछ पीने पाने का जुगाड़ कैसा है? अरे यार, पीने पाने को रह नहीं दे। ज्यादा तेज मत बने अब। अरे यार, मेरी बीवी नु कह के गई है, पीना खाना मत तुम बिल्कुल भी। अरे यार, तू औरतों की बात मार रहा, औरतें तो ऐसी करती रहना। अब इंजॉय जब हम दोनों भाई बैठे हैं मिलके तो इंजॉय करेंगे। यार देख, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, आज तो खड़वा दे कुछ आज। अच्छा, पिछली बार भी मैंने तुझे एक बार दावत दी थी, हमेशा ही रोता रहे यार तू। अरे यार, तो भाई ना मेरा, इतना नहीं कर सकता अपने भाई के लिए। तू भी यार भाई भाई कह के चुनना लगा दे, लेकिन आज तू ही पिलाओगा मेरे पे ना 1 रुपया भी। पहली कह रहा हूँ, मैं तो तेरे भरोसे ही आया हूँ, और वैसे भी 2-3 दिन रहूंगा ना तेरे साथ। अरे यार, इस टाइम पे मेरे पे पैसे नहीं है, मैं मोहताज हूँ, तो तू ही कर ले यार। यार सही बता रहा हूँ, बहुत गंदी आदत है रोने की तेरी। अरे यार, पर्स तो देख, पर्स में कितने पैसे हैं। अरे पर्स में ना है कुछ भी, तू भी बेइज्जती करता रहे। चल यार, कोई बात नहीं, मैं ही पिलवा दूं तुझे आज। चल ठीक है, मैं तेरे अकाउंट में 500 रुपए डाल दिए हैं, जो तेरी इच्छा हो ले आइयो। और 500 में 1000 रुपए डाल। अरे भैया, ऐसा क्या क्या लाएगा यार? सुन जा, एक तो हाफ लेके आऊंगा और फल फ्रूट ले आऊंगा। हाफ कितने का था? तुझे ना पता, हम 700 रुपए वाला हाफ पीते हैं। चल ठीक है यार, ले 500 रुपए और डाल लो, जा जो तेरे मन में हो ले आइयो। चल ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जा। बता यार, मैं तो सोच रहा था आज ये पिला देगा, इन साले ने मेरे ऊपर ही चेप दिए। चलो, यूँ तो चला गया, इतने फ्रिज में ठंडी वंडी पानी की बोतल देख लूँ है या नहीं है, अगर नहीं होगी तो भर कर रख दूंगा। अरे यार, पानी की बोतल तो खाली है सारी। चलो एक काम करता हूँ, भर कर रख देता हूँ, कहेगा नहीं तो एक बोतल भर के नहीं रखी। अरे कौन आ गया? 1 मिनट रुकना, आ रहा हूँ जी। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। दरवाजा तोड़ोगे क्या? हाँ जी, कौन? अब वो ना, मुझे आपका घर दिखा, मेरा ना फोन बंद हो गया, क्या मेरा फोन चार्ज हो सकता है? बारिश हो रही है क्या बाहर? हाँ, बहुत तेज की बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि ये घर पास में है तो एक बार आपसे पूछ लेती हूँ। चलो कोई नहीं, आ जाओ आप अंदर, मैं चार्जिंग पे लगवा देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, बैठो। लो फोन दे दो अपने, मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये लो। कौन सा चार्जर लगता है, मैं सी टाइप का? लगा दिया मैंने आपका चार्जिंग पे फोन। वैसे कहाँ रहते हो आप? मेरा यहाँ से घर काफी दूर है, दूर रहती हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पर एक बात तो बताओ, बारिश इतनी तेज हो रही है, तुम तो सारे गीले भी हो गए, पर एक बात तो बताओ,
कि तुम इतनी रात में आखिर यहाँ कर क्या रही हो? मैं इधर अपनी फ्रेंड की तरफ आई हुई थी, फिर बारिश पड़ने लगी। मैंने सोचा कि रुक जाएगी, रास्ते में देखा तो वो रुकी नहीं, इसलिए मैं गीली भी हो गई और मेरा फोन बंद हो गया और घर पे किसी को फोन नहीं कर पाया। मुझे टेंशन हो गई, मेरे घर वाले भी टेंशन ले रहे होंगे, इसलिए मैं आपके यहाँ आ गई। चलो कोई बात नहीं, इंसान इंसान के काम आता है। वैसे आपके घर में कोई नहीं रहता क्या? नहीं नहीं, मेरी वाइफ रहती है, वो 2-3 दिन के काम से कहीं बाहर गई है। अच्छा, हम्म। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ जी जरूर, मैं लेकर आता हूँ। बाकी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, देखो मैं तो इनको जानती भी नहीं और ये भी मुझे नहीं जानते, फिर भी मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। लो जी पानी। आप पूरे भीग रहे हो, एक काम करता हूँ, आपके लिए कॉफी ले आता हूँ बना के। नहीं, मुझे कॉफी वॉफी कुछ भी नहीं पीना। आप एक काम करो, मेरा फोन चार्ज हो गया होगा, दे दो, मैं अपने घर पे कॉल कर लूंगी। अरे अभी कहाँ से चार्ज हो गया होगा, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए लगाए हुए। हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में, 2-3% तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ज्यादा रात हो रही है ना, इसलिए कह रही हूँ, मैं घर भी नहीं जा पाऊंगी और मुझे डर सा भी लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, मेरी वाइफ के कपड़े रखे हैं, आप वो पहन लो, आपके सारे कपड़े गीले हो रखे हैं, और इतने आराम भी कर लेना जाकर, इतने तुम्हारा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, फिर चली जाना घर। नहीं, मेरे कपड़े इतने सूख गए और भी सूख जाएंगे, मुझे चैन नहीं करना। अरे मैं तो इसलिए कह रहा था, खाली पीली तुम्हारे बुखार और हो जाएगा। नहीं, आप इतनी टेंशन मत लो, मेरा फोन चार्ज हो जाएगा, मैं घर चली जाऊंगी। अरे यार तुम तो बेफालतू ही घबरा रहे हो। अरे तुम सारी गीली हो रखी हो, आपको वाकई में ठंड लग जाएगी, मेरी वाइफ के कपड़े पहन लो, कोई बात नहीं, और आराम करो। चलो कपड़े मैं दे देता हूँ, आओ आ जाओ, सोचो मत कुछ। आ जाओ जी। ये लो जी, ये पहन लो आप। एक काम करो, आप वहाँ बाथरूम में आप वहाँ बदल लो। और सुनो, यहाँ आराम कर लेना आप। अरे यार, ये राजेश भी आने वाला है, इसे पता ना चल जाए कि कमरे में कौन है। इसे आन दे, कोई ना कोई टोपी तो घुमाऊंगा ही। यार लड़की तो बहुत अच्छी है यार, इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता मेरी बात बन जाए। अरे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। देख लिया यार, आप भी और फल फ्रूट भी। अरे यार एक काम कर, मेरी ना थोड़ी तबीयत से बिगड़ रही है, तो एक काम करियो, तू घर ले जाएगा तो अपने घर ही पी लियो यार। तू पागल है क्या? पहले दारू भी मंगवा ली, अब बहाने कर रहा घर पी लियो। अरे यार तू बता, मैं दारू कोई मना करी आज कर रहा हूँ ना, कोई तो रीजन होगा, मेरी थोड़ा उल्टी का सजी हो रहा और शरीर ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। तो एक काम कर, दारू तू ले जा, फल मुझे दे जा। अरे फल फ्रूट तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ रुकने के लिए आया था। अरे यार भाई तू प्लीज अपने घर पे रुक जाइए, यहाँ मत रुक यार भाई, तू चला जाए यहाँ से जा। अमित, मैं तुझे अच्छी तरह से जानू, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अरे यार दाल क्या काला, क्या कह रहा तू? अरे मेरे से पीछे तने किसी को बुला तो ना लिया घर में? यार आज मैंने तुझसे कह देना मन नहीं है, जा यार तू फल दे जाए, और तू जा, कल रुकियो यहाँ पे। ले तू रख पहले फल, तो ड्रामे ही कर रहा हूँ। वो मैं कह रही थी, मेरा फोन दे दो, चार्ज हो गया होगा, और ये आपके कपड़े कल वापस कर दूंगी। अरे अभी तुम्हारा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, तुम अंदर ही चली जाओ, अंदर आराम कर लो अभी, और कोई दिक्कत होगी तो मैं ही छोड़ आऊंगा तुम्हें। जाओ तुम आराम करो। हाँ भाई, ये क्या मैटर है? अरे यार जो तू समझ रहा वो नहीं है, ये मेरी रिश्तेदार है। अरे तो झूठ मत बोल रहा यार, मुझे पहली शक हो गया था, सच बता देता कोई आफत आ जाती। चल अब तो पता चल गया ना, जा तू मौज कर, अब तू कल आई हो। चल कोई बात ना, मैं कल आ जाऊंगा। अब भी तो ठीक है, लेकिन एक बात पैक तो मार लेता। अरे नहीं नहीं, दारू पी के नहीं जाऊंगा उसके सामने, जा तू जा। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, एक सेब दे दे चखने के लिए। अरे सेब को रहने दे, उसे खिला दूंगा मैं। हाँ उसे ही खवाइए, हम तो पागल ही हैं। लाओ रख। ले पकड़। कल मिलिए मेरे से। हाँ कल आ जी तू घर ही चाह। ठीक।
एक काम करता हूँ, इसके लिए एक कप कॉफ़ी बना के लेके चलता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, क्या पता आज की रात इसी के नाम हो, ये ठीक रहेगा। इसके लिए कॉफ़ी बना लाता हूँ। ये लो जी कॉफ़ी। इसकी क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं, बना ली मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी। ठंड लग रही होगी ना तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आप एक काम करो ना, मेरा फोन दे दो, मैं अपने घर निकल जाती हूँ क्योंकि मेरा फोन चार्ज हो गया होगा। अरे फोन भी चार्ज हो जाएगा, मैं ही छोड़ आऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लो पहले कॉफी पियो। कैसी बनाई कॉफी? कॉफी अच्छी है। वैसे एक बात कहूँ, तुम बहुत सुंदर हो। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे सुंदर को सुंदर नहीं कहूंगा और क्या कहूंगा। वैसे तुम्हारी शादी हो गई? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी। क्यों? तुमने शादी क्यों नहीं करी अब तक? बस मन नहीं था शादी करने का, इसलिए नहीं की। अच्छा, तो शादी नहीं करोगी क्या तुम, या कोई लड़का पसंद कर रखा है आपने? नहीं नहीं, मैंने किसी लड़के को पसंद नहीं कर रखा और मैंने शादी के बारे में अभी सोचा ही नहीं। पसंद तो बहुत दूर की बात है। बताओ, इतनी सुंदर लड़की है और उन्होंने अब तक शादी के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें एक बात बताऊं, जितनी सुंदर तुम हो ना, इतनी सुंदर तो मेरी वाइफ भी नहीं है। अरे यार, आप अपनी वाइफ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? आखिर वो आपकी वाइफ है। नहीं, सुंदर को सुंदर ही तो कहूंगा। अब उसे तुम थोड़ी बता दूंगा मैं कि वो सुंदर है। बस बस, मेरी तारीफ बहुत हो चुकी है, अब मैं घर के लिए निकलूं? अरे तुम्हें तो बड़ी घर घर की लग रही है। अरे आज रात यहीं सो जाओ, कल सुबह छोड़ आऊंगा मैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वो भी एक कमरे में, एक घर में अकेले। नहीं नहीं तो कोई डर थोड़ी ना है। अरे मैं भी यहीं सो जाऊंगा और तुम भी यहीं सो जाना। नहीं, मुझे नहीं सोना। अरे तुम तो बड़ी शर्मा रही हो। अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, आराम से लेटो, अपने ही घर है, कोई दूसरे घर थोड़ी ना है, अपने घर समझो। ये लो। और ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, रात ज्यादा हो रही है, मैं घर के लिए निकलती हूँ। अरे यार देखने रुक जाओ ना। ये क्या कर रहे हो? यार वाकई में तुम बहुत सुंदर हो, एक दिन मेरा कहना मान लो ना, रुक जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं इधर लेट जाती हूँ। और हाँ, लिमिट में रहना, मुझे बिल्कुल टच मत करना। देखो मैं हमेशा ऐसा सोता हूँ जैसे मेरी वाइफ सोती है, तो आप मेरे यहाँ सोना। हाँ? क्या बोले जा रहे हो? मैं यहाँ सोऊंगी? बिल्कुल नहीं। अरे मेरी बात तो मानो, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। नहीं ना ना। अरे प्लीज मान जाओ ना। हैं? अरे प्लीज मान जाओ, जैसे मेरी वाइफ सोती है ऐसा सो एक बार, प्लीज आओ तो एक बार। यार ये कौन सा तरीका है? मैं फोन चार्ज करवाने के लिए लेके आई थी और तुम पता नहीं क्या से क्या बोले जा रहे हो। अरे यार मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मेरे पास सो जाओ ना यार। आज के लिए? हाँ, पर ये एक बात बताऊं, अगर आप चाहो तो हमेशा के लिए, लेकिन आप चाहो तो। हमेशा के लिए हम मिल सकते हैं? हाँ सच्ची में? आ जाओ आप। अरे ये लड़की कहाँ गई? अलमारी भी खुली पड़ी है, मेरा फोन, मेरी चैन कहाँ है? ओ अरे यार, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये तो मुझे लूट के चलेगी सारा। यार ये मेरे साथ क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ अरे रहा। कैसे परेशान हो रहा है? हैं? अरे यार मुझे लड़की नहीं थी। अच्छा, वो जो तेरी रिश्तेदार बता रहा था तू? अरे रिश्तेदार नहीं थी वो। फिर?
अरे यार वो बाहर से कोई लड़की चार्जिंग पे फोन लगवाना आई थी अच्छा, और मैंने उससे कह दी मेरे वाइफ के कपड़े हैं वो चेंज कर लो, फिर मैंने उसे रात को ही लिटा लिया और मुझे लूट के भग्गी हो यार रात को। और भेज ले मुझे। तू घर चला जा, फल फ्रूट मुझे दे जा। देख ले, मैंने कही थी ना, भलाई का जमाना नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं करते ऐसे। और तू 1 मिनट में पिघल जाता है। अब पछताता रहे, मेरा वो लेगी लूट के, मेरा ये लेगी लूट के। अरे यार राजेश भाई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा यार। पक्का ना? कभी जीवन में भी मत करना भूल के। अजी, इस बार ना आप पहली बार घर से बाहर जा रहे हो मुझे अकेला छोड़ के। नहीं तो आप काम के सिलसिले में कभी बाहर नहीं जाते। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना आपसे, मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ ना आपके बिना। बस ये थोड़ी सी टेंशन हो रही है। अरे दिव्या, तुम चिंता मत करो, मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है। वो और उसकी वाइफ दोनों यहाँ आ जाएंगे और 10-15 दिन की तो बात है। वो आपके साथ रहेंगे, बुलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। और 10-15 दिन बाद मैं अपना काम करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपने छोटे भाई को फोन कर दिया। अब देवर और देवरानी दोनों आएंगे, मेरा तो खूब मन लगा रहेगा यहाँ पे। तुम्हें पता है इस महीने क्या है? क्या है? अरे पागल, इस महीने की 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल को हमारी शादी की सालगिरह है। ओहो यार, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ देख। लेकिन तू चिंता मत कर, जब मैं वहां से आऊंगा ना और आकर तुझे घुमाने ले जाऊंगा अच्छी अच्छी जगह, रेस्टोरेंट में खाना वाना खाएंगे, वहाँ आराम से मौज मस्ती करेंगे। तू चिंता मत कर। अरे मुझे मौज मस्ती की नहीं रहती, बस मुझे तो ये रहता है कि जब तुम मेरे साथ में हो ना, मैं सारी खुशियां पा लेती हूँ। और घूमना फिरना क्या है, वो तो हम कभी भी घूम फिर लेंगे। बस आप अच्छे से काम निपटा के जल्दी घर आ जाना। तू चिंता मत कर, मैं अपना सारा काम निपटा के जल्दी तेरे पास आऊंगा। अच्छा वैसे ये बताओ, देवर जी कब तक पहुँचेंगे? बस ये मान ले 1-8 घंटे में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ और अपना ना ध्यान रखियो, टाइम से खाना खा लियो। ठीक है। और चिंता मत कर, कुछ काम मिलने की दिक्कत पड़ी ना तो वो है ही, देवरानी तेरी तेरा हाथ बटा देगी। ओके ठीक है, चल मैं चलता। ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ, और तू भी रखियो। ठीक है। चलो अच्छा है, ये तो इन्होंने अच्छा करा कि देवर जी को फोन कर दिया। अब दोनों आ जाएंगे हस्बैंड वाइफ, मेरा भी मन लगा रहेगा, वरना मैं अकेली बोर होती रहती। ये मेरे 10-15 दिन बड़े पहाड़ से कटते, और अब वो आ जाएगी ना देवरानी मेरी, तो मेरा भी मन सा लगा रहेगा। अरे बहुत टाइम हो गया, अब तक आए नहीं वो दोनों, पता नहीं कहाँ रह गए। खैर आ ही जाएंगे। अरे लगता है आ गए। अरे देवर जी कैसे हो? तो भाई नमस्ते। नमस्ते साथी, और कैसी हो? आओ अंदर आओ। बैठी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो अंदर बैठो। बैठो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, है ना? नहीं दीदी, आप भी बैठ जाओ, पानी बाद में पिया। और बताओ, बड़ा टाइम लग गया आने में। अरे भाभी, तुम्हें तो पता है ना रोड पे कितना जाम रहता है, तो इसलिए लेट हो गए। अरे छोड़ो ये सारी बातें, मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम्हारे भैया काम से बाहर चले गए तो तुम दोनों यहाँ रहने आ गए, वरना मैं तुम दोनों को फोन करती रहती, तुम लोग आते ही कहाँ हो। बस आज टाइम मिल गया तो मैंने सोचा आ ही जाते हैं। टाइम कहाँ मिला है, वो तो भैया का बहाना है, तब आ गए तुम लोग, है ना साथी? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, क्योंकि मैं भी इनसे इतना कहती रहती हूँ पर ये आते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब इस बहाने आराम से रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। और भाभी भैया चले गए क्या? हाँ वो तो सुबह ही निकल गए थे। अरे हाँ, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, भैया ने कल फोन करके बताया था मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों सफर करके आए, थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। दीदी चलो मैं भी साथ में चलती हूँ, साथ में बनाएंगे चाय। अरे नहीं स्वाति, तू बैठ, तू भी तो थक के आई है, मैं बनाती हूँ। दीदी इनके साथ तो मैं हमेशा रहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना है, तो इसलिए साथ में चलते हैं। चलो चलो, इसी बहाने स्वाति का ही मन लग जाएगा यहाँ पे भाभी के साथ। अच्छा मैं तुमसे कुछ कह रही थी। हाँ बताओ। मेरी मम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी मम्मी? वो कह रही थी कि जब तू यहाँ तक आई है तो मेरे घर पे आ जा। फिर? तो मैं सोच रही थी कि घर पे चली जाती हूँ।
देख ले भाई, तेरी मर्जी है। इसमें मर्जी की क्या बात है? हर लड़की का मन करता है उससे अपने मैके जाने का। तो देख, मैं तो मना कर नहीं रहा, अगर तेरा मन है तो तू चली जा। और हाँ, कुछ पैसे दे देना, मुझे सामान भी लेके आना है। कितने पैसे चाहिए? कितने दे सकते हो? अरे यार बता, तो इतने मेरे पे भी नहीं, थोड़े बहुत मेरे पे भी तो होने चाहिए खर्चे पानी के लिए। ज्यादा नहीं, 5,000 रुपए दे दो बस। मुझे सामान मेकअप का लेके आना है और 1-2 सूट देख लूंगी बस। चल ठीक है, ले आइयो। पर मैं ये कह रहा था, भाभी ये कहेंगे भी आए हुए एक दिन भी ना हुआ। अरे अपनी मम्मी क्या पगली, मैं सोच रहा 1-2 दिन बाद चली जी। अरे यार, मैं ज्यादा दिन रुकने नहीं जा रही, 2-1 दिन रहूंगी, मेरी मम्मी का भी मन रह जाएगा। चल ठीक है, मैं तुझसे ज्यादा जिद ना कर रहा, तो एक काम करियो, तू फिर चली जियो, पैसे मैं तेरे अकाउंट में डाल देता हूँ। यार कैश देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे यार कैश मेरे पे है नहीं, तो एटीएम से निकाल लियो। ठीक। ये ले, डाल दी तेरे पैसे, ठीक है। ठीक है, अब वो मैं कह रही थी, चलो फिर कहाँ? सामान दिलाने, साथ में भी तो कोई होना चाहिए। अरे यार मैं नहीं जा रहा, मैं थक रहा हूँ, तो एक काम कर, तू भाभी को ले जियो, भाभी दिलवा लेंगी तेरे सामान। ऐसे ठीक नहीं लगता, वो भी कहेंगी इस पे सामान नहीं था, आते ही मुझे परेशान करने लगी। तुम चलते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो तू एक काम कर, तू अकेली चली जा, तूने मार्केट तो देखी है ना, और घूम भी आई हो। पर तुम नहीं चल सकते। अरे यार पता नहीं, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, नहीं मैं तेरे साथ चलता, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। ठीक। चलो अच्छा है, काम भी हो गया। लेकिन उनके बिना तो मन लगता ही नहीं है घर में, चाहे कोई भी आ जाए। उनकी कमी थोड़े ना कोई पूरी कर सकता है। दीदी क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं बस। और ये पर्स वर्स लेके कहाँ जा रही हो? दीदी मेरे को ना मार्केट जाना है और कुछ सामान लेके आना है। मैं मेकअप का सामान भूल आई, तो मैं सोच रही थी कि लेके आ जाऊं। अच्छा चल कोई नहीं, ले आ, फिर मैं चलूँ साथ में? दीदी मैंने तो इसलिए नहीं बोला कि कहीं आप थक गई हो तो फिर चलोगी तो और ज्यादा थक जाओगी। दीदी और बात भी तुम्हें बतानी थी मुझे। हाँ बताओ। मेरी मम्मी का फोन आया था, उनकी ना तबीयत खराब है, तो वो कह रही थी मुझे देख जाइयो और मेरे पास आ जाओ। अच्छा हाँ, तुम्हारा घर पास में पड़ता है ना यहाँ से? बहुत पास पड़ता है, तो मैं चली जाऊँ 2-3 दिन के लिए? हाँ तुम चली जाना, फिलहाल सामान ले आओ मेकअप का, तब तक मैं खाना वाना बना लेती हूँ, तुम सामान ले आना मेकअप का, है ना? वैसे दीदी आप बिल्कुल परेशान ना हो ना, क्योंकि आपके देवर है ना, आपका मन लग जाएगा और मैं 2-3 दिन में आई जाऊंगी। हाँ स्वाति कोई बात नहीं, तुम देखे आना अपनी मम्मी को जाके, ठीक है ना? ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। और रही खाने की बात, मैं बना लूंगी, आप मत बना लेना, आप आराम कर लो। ठीक है। जल्दीबाजी में आई है ना, इसलिए सामान भूल गई होगी मेकअप का। चलो कोई नहीं, ले आएगी, इस बहाने मार्केट भी घूम आएगी, वैसे वहां पे जाती कहाँ होगी। अरे भाभी जी, कैसे सेब काट रही हो आप तो? हाँ सेब काट रही हूँ, लो आप भी खा लो। भाभी आप इतना प्यार से खिलाओ और मैं ना खाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई नहीं, तुम तो मेरे छोटे भाई की जैसे हो, खा लो, मैं क्या मना कर रही हूँ। और वैसे भी मैं ना अकेले नहीं खाने वाली थी, काट के तुम्हारे पास भी लेके आने वाली थी। अच्छा भाभी। क्योंकि स्वाति तो अभी गई है बाहर सामान लेने के लिए, मैंने सोचा तो चलो सेब काट के तुम्हें खिला देती हूँ, फिर खाना वाना बना लूंगी। और स्वाति ना घर जाने कह रही है, अमित क्या तुम्हें बताइए उसने? हाँ भाभी बता तो रही थी स्वाति कि मैं घर जाऊंगी, पर भाभी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। पर भाभी ये तो बताओ, भैया को भी 10-15 दिन लग जाएंगे ना आने में? हाँ 10-15 दिन तो लगे जाएंगे बनाने में। काम भी जाता रहता है ना। वैसे भाभी भैया को ना तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तुम कैसे काटती हो ये 10-15 दिन? अरे नहीं नहीं, वो कहाँ जाते रहते हैं, वो तो पहली बार ही गए हैं। और वैसे भी काम था तो जाना तो पड़ता ही ना, घर भी तो देखना होता है, सब चीजें देखनी होती है, ऑफिस को थोड़े ना छोड़ सकते हैं अपने। और रही बात मन की, मन तो लगाना पड़ता है ना। पर भाभी जिसकी नई नई शादी होती है ना, उसे ऐसा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब स्वाति की शादी हुई है मेरे से, पता है 2-3 दिन के लिए जा रही है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कितने दिन के लिए जा रही हो। पर कोई बात नहीं, वो जा रही है तो जान दो। पर भाभी तुम हो तो सही मेरा मन लगाने के लिए, स्वाति जा रही है तो जान दो। अरे देवर जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे भाभी इसमें गलती क्या है? अरे मजाक ही तो कर रहा हूँ, आखिर तुम मेरी भाभी हो,
और देवर को पूरा हक होता है भाभी से मजाक करने का। हाँ हाँ बाबा, तुम कर सकते हो मुझसे मजाक, आखिरकार तुम मेरे देवर जो हो, छोटे देवर। चलो ठीक है, हैं? और सिर्फ खाने तो खा लो। मैं अब नहीं खा रहा, मैं बाद में खाऊंगा, तुम काट कर रख दो पहले। थोड़ा सा खा लो ना। अरे यार, भाभी कितनी प्यारी प्यारी बात करती है, इतनी तो मेरी वाइफ भी नहीं करती। बस एक बार स्वाति घर चली जाए, फिर मैं भाभी से बात करता हूँ, क्या पता ये रिश्ता देवर भाभी का प्यार में बदल जाए। अगर ऐसा हो गया ना, फिर ना सारी भैया की कमी मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है भाभी, स्वाति को छोड़ कर आ रहा हूँ मैं। ठीक है देवर जी, छोड़ आओ। और कुछ सामान लाना हो तो बता दो, तुम्हारे लिए ले आऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, कोई सामान नहीं लाना, सब सामान रख के गए हैं तुम्हारे भैया। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है भाभी, अपना खाना वाना खा लेना, ठीक है? ठीक है। चलो भाई, शाम तक आऊंगा मैं, खाना बना लेना मेरे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो चलो अच्छा है, देख आएगी अपनी मम्मी को, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही है ना मम्मी की, इसलिए गई है। कोई नहीं, आ जाएगी 2-4 दिन में, इस बहाने देख आएगी, वरना इतनी दूर से कहीं आती। चलो, मेरे पास में देवर जी तो है ही, देख लेती हूँ कुछ किचन विचन का काम। भाभी जी, क्या कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए लेके आए हो? क्या लेके आए हो मेरे लिए देवर जी आप? देखो तो सही। अरे वाओ, ये मेरे लिए लाए हो आप? हाँ। लेकिन देवर जी एक बात बताऊं, आपका ये तोहफा में पसंद तो आ रहा है मुझे, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना अब, मैं ऐसे कपड़े शादी से पहले पहनती थी। तो भाभी जी, आज एक बार मेरे लिए नहीं पहन सकती? अरे देवर जी, आपको पता है ना, आपके भैया के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपने इतने पैसे क्यों खर्च करे, एक बार मुझसे पूछ तो लेते हैं। अरे भाभी जी, एक बात बताओ, मैं तुम्हारा कुछ लगता नहीं हूँ क्या? मेरे लिए नहीं पहन सकते तुम कपड़े? अरे वैसे भी भैया है भी नहीं यहाँ पे, पहन लो ना भाभी कपड़े। अरे तुम्हारे भैया कौन से मुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं, वो तो मैं खुद ही नहीं पहनती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े जरूर पहनूंगी। ठीक है भाभी, मैं बैठूंगा, पहन के आओ जल्दी कपड़े। चलो ठीक है। अरे भाभी, कहाँ रह गई तुम? मुझ पर रहा नहीं जा रहा, जल्दी आओ भाभी जी। अरे वाह भाभी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? हाँ भाभी। भाभी, मैं एक बात बताऊं, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई होगी ना, तो तुम्हारे ऊपर बहुत लड़के फिदा होंगे। अरे देवर जी, तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज टाइम में थी, अरे इतने लड़के दीवाने थे मेरे, लेकिन एक तुम्हारी भाभी किसी को भाव ही नहीं देती थी। तो फिर तुमने मेरे भैया को क्यों भाव दे दिया? अरे पता नहीं, उनकी सादगी मुझे इतनी अच्छी लगी कि बस। भाभी, तुम्हें आखिर भैया में दिखा क्या ऐसा? अरे क्या दिखा है, तुम्हें पता है सबसे बड़ी चीज होती है इंसान का नेचर, और वो उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके अंदर जो चीज है ना सबसे अच्छी, मेरी केयरिंग। केयरिंग बहुत अच्छे से करते हैं वो मेरी, आज तक ऐसी केयरिंग ना मुझे किसी में भी नहीं लगी। हाँ, एक फ्रेंड था मेरा शादी से पहले, मुझे लगता था वो मुझे प्यार करता है, बट ऐसा नहीं था। पर भाभी, मुझे तो लगता नहीं कि भैया तुम्हारी केयरिंग करते हैं, तुम्हें 10-10 दिन के लिए छोड़ कर चले जाते हैं अकेला। अगर तुम मेरी बीवी होती ना, मैं तो हमेशा तुम अपने गले से लगा के रखता। भाभी, मुझे नहीं लगता भैया तुमसे प्यार करते हैं। अरे अमित, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अरे भाभी देखना, तुम अकेला छोड़ जाते हैं और कभी तुम्हारी केयरिंग भी नहीं करते। अकेला कहाँ छोड़ जाते हैं, पहली बार ही तो गए हैं, और अगर घर से बाहर गए हैं ना काम करने के लिए, तो वो हम लोगों के लिए गए हैं, ताकि जरूरत से पहले हम लोगों को सारी चीजें मिले जिसकी हमें जरूरत है। हमारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं वो, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो उनके बारे में, शर्म नहीं आ रही है तुम अपने भैया के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए? अरे भाभी, तुम तो बुरा मान। भाभी, मैं तुमसे एक बात बोलूं? अरे अमित, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? भाभी सुन तो दो, एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ तो बोलो। भाभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। अमित, पागल हो क्या तुम? तमीज नहीं तुम्हें बिल्कुल भी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हारे दिए हुए कपड़े मैंने पहन लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पति से, आई बात समझ में? और आज से गलती कर दी, आगे से गलती मत करना। भाभी, तो मेरे इस बात पे चाटे क्यों मारा? अरे प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी ना है।
जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी को भी छोड़ दूंगा और तुम्हारा तलाक मैं भैया से भी करा दूंगा भाभी, और हम शादी करके बहुत दूर चले जाएंगे। अमित, अपनी औकात में रहो। आई बात समझ में? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करा, वरना वो तुम्हारे इतने डंडे बजाते कि तुम्हारी अकल ठिकाना आ जाती। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ तुम्हारी? अरे मैं भाभी हूँ तुम्हारी, और भाभी का मतलब भी पता है तुम्हें क्या होता है? भाभी माँ समान होती है। तुम जैसे लड़कों ने ना आज की डेट में ये रिश्ता तार तार कर रखा है, वरना इस रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता था। लेकिन तुम्हारी अकल में कहाँ आएगी ये बात? अगर तुम्हारी जगह और कोई होता ना तो मैं उस पर इतनी धारा लगवाती कि जिंदगी भर याद रखता। ये बात अगर तुम्हारे भैया को बता दूं मैं तो फिर क्या करोगी तुम? भाभी ये बात भैया को मत बताना, ये गलती आज के बाद नहीं होगी। नहीं होगी ना तो निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा मेरे घर कभी आ मत जाना। बता रही हूँ तुम्हें मैं, नहीं तो धक्के मार के तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी मैं। भाभी बस इस बात का कहीं भैया को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई तुम जाओ यहाँ से, बस मुझे अपनी मनु शकल कभी मत दिखाना। अरे कितना गंदा इंसान है ये। मैंने सोचा चल इसके लाए हुए कपड़े पहन लेती हूँ, लेकिन ये तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, नाप सनाप सोच रहा है। और मैं तो इसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा राक्षस निकला। ऐसे तो उनकी आदत है भी नहीं इनके भैया की जैसी इसकी आदत है। बताओ दोनों भाइयों में कितना फर्क है। खैर छोड़ो इन बातों को, उनको ये बातें नहीं बताऊंगी, वरना दोनों भाइयों की भी बातें बिगड़ जाएंगी।